Hello guys, assalamu alaikum. Today we are going to start or discuss about otitis externa and otitis media. First we will discuss about otitis externa, then otitis externa. So let's begin. Guys, before discussing anything about ear, first we should know about the structure of ear. ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है आउटर ईयर, जिसे हम पिना बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है ईयर की एक्सटर्नल केनाल या ईयर केनाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये पिना हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ईयर तीन पोर्शन में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल ईयर का, या इसको हम कहते हैं आउटर पिन हम बोल सकते हैं, इसको हम ईयर केनाल बोलते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का सारा पोर्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ईयर ड्रम, जिसे हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यहाँ तक ये सारा जो है ये एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। अब ईयर ड्रम से लेके यहाँ तक जो है स्टेजन ट्यूब, या ये जो आपको बोनी पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ तक ये मिडल ईयर का पोर्शन है, ठीक है। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है आपके पास, ऑसिकल्स, जिसे हम थ्री बोन्स जिन्हें हम बोलते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास मिडल ईयर स्पेस है, और ये हमारे पास स्टेचियन ट्यूब है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इनर ईयर है, इनर ईयर में हमारे पास कोई कोक्लियर डक्ट है जिसे हियरिंग ऑर्गन भी बोला जाता है, और वेस्टिबुलर सिस्टम है जिसे हम बैलेंस ऑर्गन बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है येलो पोर्शन, ये आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे पास वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, जो हमारे पास साउंड वेव्स लेके जाती है ईयर से ब्रेन तक, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा टॉपिक है ओटाइटस एक्सटर्ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर केनाल। ये जो होगी एक्सटर्नल ईयर केनाल, इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या क्या कहते हैं, ओटाइटस एक्सटर्ना। काजेटिव एजेंट्स इसके क्या क्या हैं, बैक्टीरिया से हो सकती है, ठीक है, फंगस से हो सकता है, और एलर्जी से हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना इट्स अप टू टाइप्स, ठीक है, लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। लोकलाइज्ड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉयल इन द ईयर, जिसमें हमको पढ़ाया था, लोकलाइज्ड बोलते हैं उसको, फ्रंकल भी बोलते हैं, और लोकलाइज्ड बैक्टीरियल ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। वो स्टेफ ऑरियस से होगा, स्वेयर पेन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। क्लिनिकल फीचर्स भी सेम है, टेंडरनेस होगा, पेन एंड टेंडरनेस इंक्रीजेस विद मूवमेंट होगा, एनर्जेटिक्स हम देंगे इसमें, ठीक है। एब्सेस शुड रिमूव एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी हम यूज करेंगे लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना में, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। इट इज अ वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। इसमें ये क्या होता है हमारे पास ना, ये एक्सटर्नल ईयर है, इसकी पूरी वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती है। लोकलाइज में आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन मिल सकती है किसी एक पोर्शन पे, किसी थोड़ी सी जगह पे, लेकिन ये है ना, ये पूरी, ये है ना, मतलब एक्सटर्नल ईयर केनाल जो है, इसमें पूरी जगह पूरी हो सकती है डिफ्यूज में, ठीक है। सो पेन होगा, इचिंग होगी और बर्निंग होगी। आपके साथ जो लिम्फ नोड्स होंगे इनलार्ज होंगे, पेन एंड टेंडरनेस इंक्रीजेस विद मूवमेंट, सेम लोकलाइज्ड की तरह होगा, ठीक है। ईयर टॉयलेट मींस ईयर को आप वॉश करोगे, ठीक है, सफाई करोगे ईयर की, सक्शन और स्ट्रिंजिंग करोगे, ठीक है, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स आप यूज करोगे, सही है। अब है फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना। हमने पढ़ा है बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, और एलर्जी से हो सकता है। बैक्टीरिया हम कर चुके हैं, अब है फंगल। फंगल को हम बोलते हैं, फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना को बोलते हैं एज नोन एज ओटोमाइकोसिस, ठीक है। ओटोमाइकोसिस जिसको बोल जाते हैं, एज नोन एज ओटोमाइकोसिस। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, स्वेयर इचिंग एंड पेन, माइल्ड वाटरी डिस्चार्ज, फंगल मास कैन बी सीन इन एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। आपको स्वेयर इचिंग और पेन होगा, ठीक है, और हल्का सा मतलब माइल्ड वाटरी डिस्चार्ज होगा, ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज नहीं होगा आपके कान से, ठीक है, थोड़ा सा होगा। और फंगल मास आपको दिखेगा कान के अंदर जब आप ओटोस्कोप यूज करोगे, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर दिखेगा आपके मतलब एक्सटर्नल ईयर में कोई फंगल मास होगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जनरल एंटीहिस्टामिन्स फॉर इचिंग एंड एनाल्जेसिक्स,
एंटीहिस्टामिन हम यूज करेंगे फॉर इचिंग और एनाल्जेसिक्स हम यूज करेंगे। एंटीहिस्टामिन फॉर इचिंग एंड एनाल्जेसिक्स तो आपको पता है फॉर होता है पेन किलर जिसे हम बोलते हैं फॉर पेन, ठीक है। स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिक में हम यूज करेंगे एंटी फंगल, फॉर एग्जांपल क्लोट्रिमाजोल एंड नायास्टेटिन ईयर ड्रॉप्स। नायास्टेटिन भी हमारे पास एंटी फंगल ही है, ठीक है। फंगल मास शुड बी रिमूव्ड, सही है। जनरल में हम क्या क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे और एनाल्जेसिक्स देंगे। स्पेसिफिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोट्रिमाजोल एंड नायास्टेटिन, और फंगल मास को हम रिमूव कर देंगे अगर हमें दिखा तो, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अब हम आते हैं मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन पे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। इट हैज टू टाइप्स, ASMO, acute suppurative otitis media, ASOM, acute suppurative otitis media, chronic suppurative otitis media, CSMO, chronic suppurative otitis media, ठीक है। acute suppurative, अब हम फर्स्ट को इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। acute suppurative otitis media, इट इज acute inflammation of middle ear। मिडल ईयर की acute inflammation हो सकती है काजेटिव एजेंट्स के हमारे पास निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफिलोकाई हैं। क्लिनिकल फीचर्स से क्या क्या हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ स्टेचियन ट्यूब ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड दिस लेड टू ब्लॉकेज ऑफ स्टेचियन ट्यूब, ठीक है। आगे हम पिक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है, इसमें क्या क्या होता है हमारे पास ओटाइटिस मीडिया में, स्वेलिंग ऑफ स्टेचियन ट्यूब हो जाती है, ठीक है, और ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। पेशेंट हैज हाई ग्रेड फीवर एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, हाई ग्रेड फीवर होता है पेशेंट को, उसकी जो हियरिंग होती है वो इम्पेयर हो जाती है, उसे कम सुनाई देता है, एंड ईयर एक उसे और कान का पेन होता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होगा, उसकी जो हियरिंग है वो इम्पेयर हो जाएगी और कान का दर्द होगा उसको, ठीक है। अब आप नॉर्मल ईयर के मिडल ईयर को डिस्कस कर रहे हैं, ये मिडल ईयर का पोर्शन है, ठीक है। नॉर्मल मिडल ईयर, इसको हम देखें, ये ऑसिकल्स 3 बोन्स हो गई, ठीक है। ये हमारे पास मिडल ईयर कैविटी हो गई या मिडल ईयर स्पेस हो गई, ठीक है, और ये स्टेचन ट्यूब नॉर्मल है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया का देखो, ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, ये स्टेचन ट्यूब है, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, ये इन्फ्लेम हुई हुई है और ये ब्लॉक ब्लॉक हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास मिड ईयर ड्रम था, ठीक है, हम जिसे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है और यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब इसे क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं तो क्या होते हैं, परफोरेशन ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, इसकी परफोरेशन हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है, ठीक है। पस फॉर्मेशन, ठीक है, पस फॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लिकेशन सी क्या क्या है हमारे पास, फेशियल नर्व पॉलिसी, फेशियल नर्व हमारे पास जो है वो उसकी पॉलिसी हो जाती है, ठीक है। मेनिंजाइटिस हो जाता है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट जो है वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर ईयर, इसके साथ आगे इनर ईयर होता है तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ परफोरेशन, अगर परफोरेशन हो जाए तो, ठीक है, अगर हमारे पास ईयर ड्रम रप्चर हो जाए, सही है, तो उसके सीन में क्या हमारे पास ट्रीटमेंट होगा, ईयर शुड बी केप्ट ड्राई, आपने कान को खुश्क रखना होगा, ठीक है। टेक अ पस स्वैब फॉर CS, इसमें हम बोलते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटी, ओके। हमने पस स्वैब लेना है और फॉर कल्चरल सेंसिटिविटी उसकी करनी है, कि हमें पता चले कि यार कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म है या मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे पास ये परफोरेशन हुई है, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर ईयर डिस्चार्ज, ठीक है, आपने क्लीन करना और इसमें हमारे पास जो क्लीन होगा एंड क्लियर ईयर डिस्चार्ज हमें मिलेगा, बिल्कुल साफ और क्लियर ईयर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंटी हिस्टामिन आर यूज टू डिक्रीज द ब्लॉकेज फॉर ईयर, एंटी हिस्टामिन क्यों यूज करते हैं, फॉर डिक्रीज द ब्लॉकेज ऑफ ईयर, ठीक है, हम उसकी ब्लॉकेज को डिक्रीज करने के लिए एंटी हिस्टामिन यूज करेंगे। डिकंजेस्टेंट, फॉर एग्जांपल सूडोफेड्रिन यूज डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टेचन ट्यूब, और डिकंजेस्टेंट की यूज करेंगे कि स्टेचन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। डिकंजेस्टेंट होते क्या है, जो हमारे पास कंजेशन या तंग दस्ती को कम करें, ठीक है, डिकंजेस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। सो डिकंजेस्टेंट ड्रग मतलब जो चीज तंग है उसको ओपन करेगी, ठीक है। सूडोफेड्रिन होगी और इसमें हमारे पास एंटीहिस्टामिन ब्लॉकेज को खत्म करेगी। अब ट्रीटमेंट, इफ
perforation of eardrum doesn't heal with 6 months, then tympanoplasty is done. ठीक है, अगर हमारे पास ईयर ड्रम की हीलिंग ठीक नहीं हो रही 6 माह के अंदर अंदर, देन टेम्पेनोप्लास्टी आप करें, या तो आपको ऐसा करना होगा कि न्यू ईयर ड्रम रिप्लेस करना होगा, ठीक है, उस जगह न्यू ईयर ड्रम रखना होगा, ठीक है, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टेम्पेनोप्लास्टी उसी से ही निकला है, या आपको उसी को रिपेयर करना होगा, ठीक है, उसी को ये रिपेयर करना होगा। अगर बहुत रप्चर हुई है देन आपको न्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट इन केस विदाउट परफोरेशन, अगर विदाउट परफोरेशन है, ठीक है, तो देन हमारे पास डिकंजेस्टेंट, ठीक है, सूडोफेड्रीन होगा, एंटीस्टामिन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स में सेफेलोस्पोरिन एंड अगमेंटिन, और एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक हो गया लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज, ठीक है, एंड परमानेंट ईयर परफोरेशन, ठीक है, परमानेंट ईयर परफोरेशन हो जाएगी एंड क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज होगा। क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज मतलब आहिस्ता आहिस्ता रोज बहता रहेगा काफी टाइम से, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है ये क्रोनिक मतलब, ठीक है ना। टाइप्स हो गई सेफ CSM, मच ईयर डिस्चार्ज विद वाइट म्यूकस विद नो स्मेल। सेफ में क्या होगा हमारे पास कि ज्यादा से ज्यादा ईयर डिस्चार्ज होगा विद वाइट म्यूकस विद नो स्मेल होगा, ठीक है। सेंट्रल टेम्पेनिक परफोरेशन होगी इसमें, ठीक है। ईयर पॉलिप्स इज पेल, इसमें ईयर पॉलिप्स जो दिखेंगे वो पेल होंगे। कोलिसिस्टोमा, कोलिसिस्टोमा हम बोलते हैं हमारे पास, ये नॉन कैंसरस कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ होती है, ठीक है, बिहाइंड ईयर ड्रम इन मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर के अंदर ईयर ड्रम के पीछे एक एक्स्ट्रा स्किन की प्रोडक्शन होती है, एक्स्ट्रा स्किन बन जाती है, ठीक है, लेकिन नॉन कैंसरस कंडीशन है ये, ठीक है, कैंसरस कंडीशन नहीं है, सही है। लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इसमें लेस चांसेस होंगे। माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब अनसेफ है, अनसेफ में क्या हो सकता है, लेस प्रूडेंट और पसी डिस्चार्ज विद बैड स्मेल। ये अनसेफ है तो उसमें बैड स्मेल होगी, और इसमें हमारे पास विद नो स्मेल वाइट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पसी होगा डिस्चार्ज, ठीक है, येलो कलर का, और यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। मार्जिनल टेम्पेनिक परफोरेशन, और इसमें हमारे पास क्या है, सेंट्रल टेम्पेनिक, यहाँ पे सेंट्रल टेम्पेनिक परफोरेशन होगी, और इसमें हमारे पास आएगी मार्जिनल में, ठीक है, इसमें मार्जिनल। मॉडरेट टू स्वेयर हेयर लॉस, और इसमें क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, और इसमें होगा मॉडरेट टू स्वेयर, ठीक है। मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रेड ईयर पॉलिप्स, इसमें हमारे पास पेल होंगे और इसमें हमारे पास रेड होंगे। कोलिसिस्टोमा, प्रेजेंट ऑफ स्किन इन मिडिल ईयर इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें हमारे पास कोलिसिस्टोमा नहीं होगा, ठीक है, जो हमारे पास सेफ है, और जो अनसेफ है उसमें हमारे पास होगा। इसकी अब काजेज क्या हैं, मिक्स्ड, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, सही है। ये मिक्स ग्राम नेगेटिव से होगी, ग्राम पॉजिटिव से होगी, और एनारोबिक बैक्टीरिया से होगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट आप करें, ठीक है, पस स्वैब फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, हेड एक्सरे जिसे हम ईयर एक्सरे हम कहेंगे, एंड ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ओटोस्कोप लगा के आप एग्जामिनेशन करें। डॉक्सीसाइक्लिन एंड अमोक्सीसाइक्लिन जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कवर करती हैं, इनको ये ड्रग्स हम देंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। If you guys have any question, you can ask me freely. Okay, take care. Allah Hafiz.